अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशर रिजवी ABSN एसोसिएट चैनल के साथ। आपने जैसे व्लॉग्स वगैरह आप देख रहे हैं तो उसके साथ साथ हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी बताएं। और इस टाइम पे जो चीज़ बड़ा कंसर्न कर रही है वो है बहरिया की मार्केट, कि ये मार्केट डाउन है, अप है, कब तक डाउन रहेगी, इन्वेस्टर्स क्या करें। तो इसके लिए हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल इन फाइनेंस हैं और इन्वेस्टर हैं माशाल्लाह, उनसे हम बात करेंगे और एक डेडिकेटेड राय लेंगे उनसे और उनसे एनालिसिस लेंगे कि बहरिया की मार्केट क्या कह रही है और ये कब तक डाउन रहेगी, इज़ इट अ बाइंग टाइम और सेलिंग टाइम। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपका जो सवाल है इट्स वेरी वैलिड और वेरी कंसर्निंग, कॉज ये सिर्फ आपका ही नहीं, ये तमाम व्यूअर्स का, तमाम इन्वेस्टर्स का, तमाम स्टेक होल्डर्स का यही कंसर्न है कि मार्केट कब तक जो है इस सिचुएशन में रहेगी। जनरली आप लोगों को एक थंब रूल बताता चलूँ जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट्स का हमेशा होता है कि जब भी मुल्की सतह पर, जब भी मुल्क में पॉलिसी रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स हायर साइड पे होते हैं, जब भी ज़्यादा होगा मुल्क में इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट जिसको कहा जाता है, जिसे कहते हैं शरह सूद, ठीक है ना, जब भी ये मुल्क में ज़्यादा होगी, हायर साइड पे होगी, तो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हमेशा तनज़्ज़ुली का शिकार होंगी। तनज़्ज़ुली मतलब थोड़ा सा डाउनफॉल का शिकार रहेंगी। यहाँ पे बायर रिलक्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट रिलक्टेंट होता है। इन्वेस्टर की ख्वाहिश ये होती है कि क्यों ना मैं अपना पैसा प्रॉपर्टी से निकाल कर या किसी भी स्टॉक से निकाल कर, किसी भी मार्केट से निकाल कर बैंकों में रखवा दूँ, क्योंकि 14% 15% एक बैंक आपको रिटर्न दे रहा है, 13%। तो एक इन्वेस्टर क्यों ना वहाँ से इजी मनी के थ्रू अपनी मनी को जो है प्रॉपर्ली उसकी टाइम वैल्यू की यूटिलाइजेशन करे, ना कि एक प्रॉपर्टी में फंसा दे। और जूँ ये इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिसी रेट या शरह सूद कह लीजिए नीचे की तरफ आती है, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस से एसेट्स की तरफ आ जाता है, कैपिटल मार्केट्स की तरफ आ जाता है, इन्वेस्टमेंट मार्केट की तरफ आ जाता है। ये एक थंब रूल है। अच्छा, मुझे आप एक ये बात बताइए, आप कह रहे हैं मतलब अगर मैं साफ़ लफ्ज़ों में, अगर मेरे व्यूवर्स जानना चाहें कि मतलब अगर जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट्स हैं लाइक प्रॉपर्टी है या स्टॉक्स है, इसमें से पैसा निकल जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर साफ़ लफ्ज़ों में पूछना चाहूँ आपसे तो ऐसा ही है? निकल जाना तो एक तरफ की बात है, निकल तो जाता ही है, साथ साथ आना भी बंद हो जाता है। अच्छा, लोग इन्वेस्ट नहीं करते, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनकी फिर इन्वेस्टमेंट खर्चा क्यों करेंगे वो, क्योंकि जब उनको सेविंग ज़्यादा फ़ायदा दे रही है तो। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि क्या देखें, पैसे की वैल्यू तो मतलब लाइक आज मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, मेरा कोई व्यूवर्स हैं, मेरा कोई क्लाइंट है, वो एक प्रॉपर्टी लेता है, तो उस प्रॉपर्टी की तो वैल्यू अगले 6 महीने में मतलब कुछ ना कुछ होगी ना। लेकिन आज जो मेरे पास 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं वो तो 2 ही करोड़ है ना, मतलब वो 2.5 करोड़ तो नहीं हो जाएंगे इन दी एंड अगर मैं उसको वापस भी निकलवाता हूँ तो। ज़रा इस बात का अगर आप क्लियर कर सकें तो। 2 करोड़ का 10% बनता है 20 लाख रुपए। एक साल में अगर बैंक आपको 10% भी दे दे तो आपके एक साल में 2 करोड़ रखे 2 करोड़ 20 लाख रुपए हो गए। तो आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बैंक हाई दे रहा है तो हम इसको मतलब बैंक में भी रख के उसको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, या अपनी हमारे व्यूवर्स को एडवाइस क्या करेंगे कि मतलब क्या करना चाहिए हमें इसका? व्यूअर्स को एडवाइस मैं ये करना चाहूँगा या जनरल इन्वेस्टर्स के लिए मशवरा ये होता है कि बिल्कुल अगरचे आपको इमीडिएट रिटर्न्स चाहिए हैं तो इमीडिएट रिटर्न हासिल करने के लिए ही इन्वेस्टर बेसिकली बैंकों में पैसा रखवा रहा है, प्रॉपर्टी से हटता है, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि 2 करोड़ रुपए यहाँ लगाने के बाद आपको एक साल बाद 2 करोड़ 20 लाख, जो कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट 15% पे, तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए क्या आपको मिलेंगे इस प्रॉपर्टी से? क्या ये श्योर हैं आप? आज से साल पहले जिसने 2 करोड़ का यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ली होगी बहरिया टाउन में, क्या आप गारंटी से उसको 2 करोड़ 30 लाख रुपए भी दिलवा सकते हैं? नहीं दिलवा सकते। इसी तरीके से इस मार्केट में आप किसी को गारंटी दे सकते हैं, लेकिन बैंक या गवर्नमेंट आपको गारंटेड तौर पे एक साल बाद उस 2 करोड़ पे रखे हुए 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 30 लाख रुपए करके दे देगी। क्या मैं सही हूँ गलत हूँ इस बात पे? सीधी सी बात है, अगर आपको इमीडिएट रिटर्न्स का कंसर्न है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्गर रन में बैठना चाहते हैं तो लॉन्गर रन में कहूँगा कि यही मौका होता है जब इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और बायर मार्केट में है नहीं तो सेलर पैनिक है।
यहाँ आपके रेट्स बढ़ ही नहीं रहे हैं। यहाँ जो पिछले साल 2 करोड़ की चीज़ थी वो अभी बमुश्किल 2 करोड़ 5 लाख में मिल रही है। इससे अच्छा ऑप्शन क्या है बाय करने के लिए? गारंटेड तौर पे ये अगले साल 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 30 लाख तो नहीं देकर जाएगा, लेकिन 5 साल बाद ये आपको कितना कैपिटल गेन देगा ये आपको अच्छे तरीके से आइडिया है। वो तो खैर है। तो कहने का मकसद ये है, तो इमीडिएट जो एक कह लीजिए सेंटिमेंट होता है मार्केट में, वो फियर सेंटिमेंट, वो इंटरेस्ट रेट के साथ बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है, बल्कि कह लीजिए साथ नहीं अगेंस्ट फ्लक्चुएट करता है। ये एक समरी आप इसको समझ लीजिए। तो बेसिकली अगर आपसे मैं अभी एक और सवाल करूं और आखिरी सवाल करूं कि आप क्या कहते हैं इस टाइम व्यूवर्स के लिए और देखने वालों के लिए कि क्या इस टाइम बहरिया में मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? इज़ इट अ बाइंग टाइम, सेलिंग टाइम? मैं एज एक लेम यूज़र आपसे पूछना चाहूँ अगर, तो आप मुझे ज़रा इसका जवाब दीजिए। दुनिया के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनमें वॉरेन बफे का नाम है, बिल गेट्स का नाम है, इसके अलावा कई नाम हैं, ठीक है ना, जो आप जिनसे क्वाइट फैमिलियर होंगे। सबका मानना यही होता है कि इन्वेस्टमेंट या चीज़ परचेज़ या बाय इन्वेस्टमेंट वहीं उसी वक्त करनी चाहिए है जब मार्केट डाउन साइड पे हो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब दिस इज़ आइडियल टाइम फॉर बाइंग? दिस इज़ आइडियल टाइम फॉर बाइंग। और ये आइडियल टाइम अगरचे हमारे इंटरेस्ट रेट्स हायर साइड पे थोड़े अरसे और कंटिन्यू रहे तो ये रेट्स कह लीजिए 20 से 19.5 पे ज़रूर आएंगे, तो वो भी एक टाइम बाइंग का बन सकता है। लेकिन अभी भी इट्स अ गुड हेल्दी टाइम फॉर बाइंग, क्योंकि जब मार्केट नीचे होगी तब बाय नहीं किया तो कब बाय करेंगे, ये हमारी सेंटिमेंट्स हमेशा हम उल्टा चलते हैं। सिचुएशन ये है हमारे साथ। जैसे कि थोड़ा सा उल्टा चलने का ज़रा थोड़ा सा जल्दी से बता दें, उल्टा कैसे चलते हैं? अभी यही 2 करोड़ की चीज़ 2.25 करोड़ में पहुंच जाएगी, मार्केट तेज़ होगी तो हर बंदा आपके पास आ रहा होगा, मुझे भी ख़रीदना है, मुझे भी ख़रीदना है, मुझे भी ख़रीदना है, और फिर बाद में बैठ के परेशान हो रहा होगा कि यार मैंने तो उतने रेट पे उठाया था और अब तो इतने पैसे भी नहीं मिल रहे। तो ऊपर का रेट जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो वहाँ तो हर बंदा माल बेचता है, वहाँ तो हर बंदा प्रॉफिट उठाता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब एक बैंक में आपको 6% मिल रहे हैं, 5% मिल रहे हैं बैंक में रखने के, और जो प्रॉपर्टी आपने साल पहले, 1.5 साल पहले या 4 साल पहले उठाई थी वो आज आपको 15% 20% के हिसाब से रिटर्न दे रही है बेचने पे, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आप बेच के पैसे खुले करा लें और प्रॉफिट में आ जाएं। इस बात को समझने का थोड़ा सा वो होना चाहिए कि जब मार्केट तेज़ी में हो, जब मार्केट फुल फ्लैज अपने जोबन पे चलती है तो आपको वहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी वहाँ आपको बेच देनी चाहिए। लेकिन जब मार्केट लोअर साइड पे होती है, जब बायर्स नहीं होते, तो यही तो बाइंग का टाइम होता है। अब यही सब अगर इस वीडियो के थ्रू समझ लेंगे तो फिर मार्केट में इस टाइम कोई सेलर ही नहीं बचेगा, कोई बेच ही नहीं रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई ज़रूरत होती है किसी ना किसी टाइम पे। तो यहाँ पे बात सारी है, किसी की ज़रूरत उठाने का फ़ायदा नहीं, मतलब बात नहीं करूँगा, लेकिन ये कि जी अगर किसी को मार्केट यही है तो आपकी ज़रूरत है तो इस वक्त यही रेट मिलेंगे, तो येस किसी ने इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो यही हाई टाइम होता है कि किसी की ज़रूरत से फ़ायदा उसको भी पहुँचा दिया जाए और ख़ुद भी फ़ायदा उठा लिया जाए यहाँ पे बाय करके। ये एक सिंपल सी साइंस रखें तो इन्वेस्टमेंट कामयाब रहती है यूजुअली। ओके अकबर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि अकबर साहब हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं उन्होंने आपको बहरिया की मार्केट के बारे में और करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से लेकर दूसरी चीज़ों की आपको चीज़ें बताई कि किस तरीके से बहरिया में इस टाइम इन्फेक्ट हुआ है और क्या ये बहुत अच्छा टाइम है बाइंग का और हालात कब तक ऐसे चलने वाले हैं। सो इंशाल्लाह आगे भी आपको मज़ीद डिटेल्स में हम वीडियोज़ में बताते रहेंगे और आपके कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।